मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को अब J-35 के साथ PL-17 मिसाइल भी मिलने वाले हैं। यह पाकिस्तान की फजाइया का एक अहम तरीन संग मील है जो कि पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन से 5वीं जनरेशन का जो सफर था वो भी कामयाबी से अबूर कर लिया है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज के मुताबिक अब पाकिस्तान इनकी खरीदारी करने वाला है। हाँ, अलबत्ता PL-17 के बदले अगर हमें PL-21 मिल जाएं तो फिर ये उससे भी बेहतर हो जाएगा। PL-21 को चाइना की फजा के अंदर देखा गया था, उस हवाले से हमने आपको पहले बताया था, लेकिन अब जो दिफाई सारे मामलात के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जो इमाम के नाम से जाने जाते हैं, ताहिर इनाम, जो तमाम तर मामलात को देख रहे होते हैं उनको पता है कि ये किस तरह का नाम है। उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान अब खरीदारी करने वाला है और J-35 के साथ PL-17 जो एयर टू एयर मिसाइल मार करने वाला मिसाइल है वो मिलेगा और इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक होगी। लास्ट टाइम जो हमने इस्तेमाल किया है वो PL-15 है, उसकी रेंज महज 145 से 150 किलोमीटर तक है और ये भी एयर टू एयर लॉन्ग रेंज का मिसाइल था। और अब जो है हमें मिलने वाला है वो PL-17 एक लॉन्ग रेंज जो टारगेट को मारने वाला मिसाइल है। ये जो अवैकस या डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे तैयारे हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा मौसर साबित होता है क्योंकि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये 400 से 500 किलोमीटर के दरमियान मार करता है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी जो खबर है वो सामने आ चुकी है और वो है पाकिस्तान ने किस तरह से जो तुर्की का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम था उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो भारतीय राफेल हैं उनको मार गिराया है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवांगी सिंह गई तो गई कहां पे। एक ऐसी पायलट जो कि दुनिया का खतरनाक तरीन तैयारा उड़ा चुकी है, एक ऐसी पायलट जिसको भारत ने अपने सर पे बिठा रखा था, भारतीय मीडिया के ऊपर उसके चर्चे थे, लेकिन अचानक से पुरस्कार तौर पर वो गुमशुदा हो जाती है। उसके बाद अचानक से उसका यकदम जो तस्करा है वो बंद हो जाता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले जो भारतीय मीडिया है उसने एक वीडियो शाया की है और उसके अंदर उसने क्लेम किया है कि ये शिवांगी सिंह तो अपनी एयर बेस के अंदर मौजूद है और वहां पे ये नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत क्या है और इनके प्रोपेगेंडे के पीछे जो अवाम को बेवकूफ बनाने की चाल है वो क्या है, आज की वीडियो में आपके सामने वो भी रखेंगे और इनको एक्सपोज भी करेंगे कि किस तरह से ये अपनी अवाम के जहनों में नीम प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं शिवांगी सिंह से। शिवांगी सिंह एक स्क्वाड्रन लीडर है, राफेल पायलट है, वाहिद खातून राफेल पायलट है, ये बात तो आपको पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि 7 और 8 मई के बाद से ये अचानक गायब हो जाती है, इसको जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं है। दोनों ममालिक के माबैन जो क्या सराइयाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं और इसके ऊपर बहस की जाती है। लेकिन अब इसके ऊपर जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय मीडिया से जो हमने सवाल उठाया था कि आप लोग इसकी मीडिया अपीयरेंस तो दो, क्योंकि ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि मीडिया के ऊपर नहीं आती, जिसको मीडिया की हाव नाव नहीं है। ये तो बेशतर मरतबा अपने इंटरव्यूज दे चुकी है, आलमी इदारों को दे चुकी है, खबर रसा इदारों को। तो जो 6 मई है तब भी इसने एक इंटरव्यू दिया था AFP को, फ्रांसीसी खबर रसा इदारा है। उसके बाद से अचानक से गायब कैसे हो गई? अगर आप लोग कहते हैं कि ये तो अपने जगह पर मौजूद है जहां पे नॉर्मल एक्टिविटीज से कर रही है, तो फिर आपको चाहिए कि एक प्रेस टॉक इसको साथ बिठाकर करो और बताओ कि हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सके और अब टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक रिपोर्ट शाया की गई थी और उसके मैं देख रहा था तो उसके अंदर क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा टेक्निक इस्तेमाल की है, जरा आप वो मुलाहिजा कीजिए। एक रिपोर्ट के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है अपनी तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश की और उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले तो इल्जाम धरा कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि शिवांगी सिंह हमारे पास है, जबकि हमारा ऑफिशियल स्टांस ये नहीं है। हमारे तर्जमाने पाक अफवाज ने बात सीधा कह दिया था कि जो कोई भी पायलट है भारत का वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इनका ये कहना कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास है, ये गलत हो गया। यहां से एक तो फैक्ट चेक आप ले लीजिए कि पाकिस्तान ऑफिशियली इसका क्लेम नहीं करता कि ये शिवांगी सिंह हमारे पास है। कुछ मुकामी लोग करते हैं, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कहते हैं, लेकिन आप इससे पाकिस्तान का स्टांस नहीं ले सकते। पाकिस्तान का जो स्टांस है वो हमारे तर्जुमानी देंगे और उन्होंने इस बात से इनकार कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने आगे चल के देखिए जरा किया क्या है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट शाया की उसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने दिखाया कि शिवांगी सिंह के हवाले से हमारे जो ट्वीट्स हैं लोगों के मुख्तलिफ
वो क्या है, और उसके बाद आगे चल के इन्होंने उसका एक इंटरव्यू शाया किया और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि ये शिवांगी सिंह है और ये अपनी एयरबेस में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक बारीक वारदात डाली गई है और वो बारीक वारदात ये है कि वो इंटरव्यू जो शाया कर रहे हैं, जो विजुअल्स ये इस वक्त दिखा रहे हैं और अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो पुरानी है। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो एक मीडिया पर्सनालिटी थी, वो बेशतर मरतबा इंटरव्यू दे चुकी थी और इसी तरह का एक इंटरव्यू उसने अप्रैल के महीने में AFP जो खबर रसाई इदारा है उसको दिया था और उसके अंदर जो है वो उसने तमाम तरी बातें की थी जो कि ये अब शाया कर रहे हैं और शाया करने के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है वो इस वक्त भी गायब है, गुमशुदा है। और अगर ये लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग मान लें कि वो इनके पास ही मौजूद है तो इनको चाहिए कि उसके जो ठोस शवाहिद हैं वो ला कर दें, या अगर वो उसका वही वाला इंटरव्यू है तो उसके अंदर फिर आप लोग ये तो कम से कम करो कि आप लोग उससे ये तो उगलवाओ कि हाँ मैं पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं हूँ, जबकि ऐसी भी कोई बात उसने नहीं की है। और वो इंटरव्यू पुराना है तो उसमें वो कैसे करेगी, ये बात मैंने आपके जो है वो क्लियर कर दिया। आप देख सकते हैं जाके टाइम्स ऑफ इंडिया लिखें, शिवांगी सिंह लिखें और ऊपर जो कॉर्नर है उसके ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि AFP जो अप्रैल 2025 का, लेकिन उसके बावजूद जो क्लियर कट है वो नहीं बताया और इसको एक रंग देने की कोशिश की कि देखिए शिवांगी सिंह जो है वो तो अपनी एयरबेस के अंदर मौजूद है। हकीकत ऐसी नहीं है और वो पुरानी वीडियो है जिसको ये क्लेम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसके हवाले से दावा किया गया है और जो हमारे दिफाई तज्जिया निगार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है पाकिस्तान ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके राफेल को गिराया, क्योंकि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ J-10C है, सस्ता है, हल्का है, और एक तरफ राफेल है, दुनिया का ख़तरनाक तरीन तैयारा है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। तो आखिर कैसे इनका मुकाबला आमना सामना और उसके बाद राफेल को मात हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर उसके बाद जब तस्दीक आई तो फिर ये दुनिया वाकई में हैरान हो गई कि आखिर ये हुआ है तो कैसे हुआ है। तो इसके अंदर फिर ऐन मुमकिन तौर पर जो इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो दिखाया गया है और ये कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि तुर्की ने बनाया और पाकिस्तान को दिया। और ये करता यह है कि ना सिर्फ फिजाई रडार को मुकम्मल तौर पर जाम कर देता है बल्कि जो ज़मीन पर नस्ब किया गया रडार है उसको भी मुतासिर करता है। अब फिजाई रडार कौन सा होता है? फिजाई रडार दोस्तों वो हो सकता है जो कि फाइटर जेट के अंदर नस्ब किया गया होता है। जब हम किसी के रडार सिस्टम को जैम कर लेते हैं तो फिर उसको आगे अपने नजर नहीं आएगा कि आगे कौन सा स्टेल्थ तैयारा जो है वो हमारे पास आ रहा है। जब वही नहीं आएगा तो फिर उसको टारगेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आज जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है, जो भी जंगी तैयारा तैयार किया जा रहा है उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो कि रडार से किसी भी तैयारे को गायब कर देता है। तो फिर ये जब कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इस्तेमाल किया गया तो इससे हुआ ये कि वो रडार जो हैं वो जैम कर दिए गए, इनके तैयारों के रडार जैम कर दिए गए और इनका जो लिंक है आपस में खो गया। और फिर हमने पाकिस्तान ने 6 तैयारे इनके गिरा दिए, मार गिराए हैं। और अगर मैं खसूसियात आपके सामने रखूं तो वो कोरल जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसका कोरल ED जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है और कोरल ET जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक यूनिट्स हैं इनके, और इसके साथ 150 किलोमीटर से ज़ायद की इसकी रेंज है, दुश्मन की हदूद में दाखिल हुए बगैर जैमिंग करता है। और GNSS ADS-B सेटकॉम वाईफाई ILS जैसे जदीद सिस्टम्स को भी डिसेबल करने की सलाहियत रखता है। IFR ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको ये मुकम्मल तौर पे नामुमकिन बना देता है। ये एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जिसको क्लाउडी इन्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो इन्वायरमेंट जहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो वहाँ पे इसको एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन जब आपके पास कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हो तो ये वाला जो नेविगेशन सिस्टम है ये भी मुकम्मल तौर पर जाम हो जाता है। तो हो सकता है पाकिस्तान ने इसी का इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए जो भारतीय तैयारे हैं वो गिराए गए हैं और इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो शशदर रह गई कि आखिर ये कैसे हुआ है। और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान को J-35 और PL-17 वाकई में मिलने वाले हैं। पाकिस्तान इसकी ख़रीदारी करने वाला है और इसकी जो खबर है वो इस वक्त दी जा रही है, अच्छी खबर है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं, तो वाकई में ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ये जो रेस जारी है इस खत्ते के अंदर वो जीत जाएगा और भारत को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये 5th जनरेशन जंगी तैयारा जब आएगा तो फिर भारत के पास ये जंगी तैयारा 10 से 12 साल लग जाएंगे उसको हासिल करने में, क्योंकि वो अपना एक MK नाम का जंगी तैयारा बना रहे हैं, उनका मंसूबा है।
जबकि पाकिस्तान खुद भी तैयार कर रहा है, कान तैयारा, और पाकिस्तान चाइना की मदद भी ले रहा है। पाकिस्तान के पास ये लेवरेज मौजूद है। तो यूँ एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। PL-17 और J-35 का जब कम्बिनेशन होगा तो फिर आप सोचिए J-10C और PL-15 से जो हुआ उससे आप कई गुना, 3 गुना ज़्यादा आप लगा लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।